काफ़ी क्वेश्चन बनता रहता है। निम्न भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो ये दूतावास स्थापित करने वाला शासक था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो 1780 में हराया था। कहाँ पर? पोलीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये जो संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की, जैसा कि टीपू सुल्तान ने इसे अपनी राजधानी भी बनाई थी, तो ये संधि हुई थी टीपू सुल्तान के साथ हुई थी। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो युद्ध में मारे गए 1799 में। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, जैसा कि मैंने बताया कि लॉकडाउन है जिसकी वजह से मैं बाहर टाइपिंग नहीं करा पा रही हूँ, मैं खुद ही टाइप कर रही हूँ, इसलिए काफ़ी प्रिंटिंग मिस्टेक्स आ जा रही है। तो बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था, तो सरधना में कराया था। सुकरचकिया मिसल के मुखिया सरदार कौन थे? तो जो इसके प्रमुख सरदार बने थे ये थे सरदार महासिंह, और सरदार महासिंह पिताजी थे रणजीत सिंह के। रणजीत सिंह महासिंह जो इनके पिता थे, इनकी मृत्यु के बाद शासक बने थे 12 वर्ष की आयु में। पिता की मृत्यु के बाद राज्य की जिम्मेदारी किस वर्ष रणजीत सिंह को प्राप्त हुई? तो बहुत ही छोटी आयु में इनको राज्यभार संभालना पड़ा था। वो ईयर था 12 वर्ष। 12 वर्ष की अल्प अवस्था में इनको कार्य संभालना पड़ा था। रणजीत सिंह लाहौर के शासक बने 12 अप्रैल 1801 को। उन्होंने किस उपाधि को धारण किया? तो इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो थी महाराजा की, और यहीं से शुरुआत होती है महाराजा उपाधि धारण करने की। इनकी ताजपोशी किसके द्वारा की गई? इनकी मतलब रणजीत सिंह की ताजपोशी किसके द्वारा की गई थी? तो ये हुई थी गुरु नानक के वंशजों के द्वारा। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को किसके मध्य हुई? तो ये जो संधि हुई थी अमृतसर की संधि, ये हुई थी रणजीत सिंह और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। अमृतसर की संधि का नेतृत्व किस अंग्रेज ने किया था? यानी अंग्रेजों की तरफ से इस संधि में कौन शामिल हुआ था? तो ये शामिल हुआ था चार्ल्स मेडकॉफ। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया गया था, तो ये रिपीट हो रहा है। तो शाह सुजा के द्वारा कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। रणजीत सिंह के विदेश मंत्री का नाम क्या था? तो रणजीत सिंह के जो विदेश मंत्री थे उनका नाम था फ़कीर अजीमुद्दीन। रणजीत सिंह के वित्त मंत्री का नाम, तो ये भी प्रश्न बनता है कि वित्त मंत्री का क्या नाम था? तो नाम था दीनानाथ। तो इस वंश में जो अंतिम राजा या शासक बना था वो कौन था? तो सबसे अंतिम जो शासक था वो था दिलीप सिंह, जो अंतिम शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1766 से 1769 में कौन विजयी हुआ? जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें विजयी कौन हुआ था? तो हैदर अली हुआ था, और इस युद्ध की समाप्ति मद्रास संधि के द्वारा हुई थी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं ये है प्रैक्टिस सेट बी। जो इस समय मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड किया है वो आपको इसी प्रैक्टिस सेट बी वाले सेक्शन में ही मिलेगा और इसमें कुल 100 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर अदर किसी ओल्ड पेपर को आप ढूंढ रहे हैं तो नेट के ओल्ड पेपर, फिर टीजीटी पीजीटी के ओल्ड पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे। ये मैं आपको एक बार स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ वीडियोस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।